This news is co-sponsored by Big Sale Fashion Festival, plot number 220 Ram Niwas, North Bazar Road, beside Dr. Deshpande Hospital, Gokulpet Market, Nagpur. राज्य कामगार बीमा योजना कार्यालय में नागपुर के कर्मचारियों को नियमों को ताक पर रखकर नौकरी से वंचित रखने जा रहा है। सेवानिवृत्त होने के बाद चतुर्थ वर्ग सफाई कर्मचारियों के बच्चों को वो नौकरी 30 दिन में देने का सरकारी नियम होने के बावजूद मुंबई के कार्यालय के संचालक नागपुर के कर्मचारियों के फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई कर्मचारियों की फाइल मुंबई में अटकी पड़ी है, लेकिन पैसे नहीं देने के कारण इन कर्मचारियों के फाइल पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं, ऐसा आरोप संबंधित लोग लगा रहे हैं। ईएसआईसी कार्यालय द्वारा जो चतुर्थ वर्ग श्रेणी के कर्मचारी है उन्हें लाड़पांगे समिति द्वारा 30 दिन में नौकरी मिल जानी चाहिए, ऐसा जीआर है। बावजूद इसके नागपुर में कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें 3 या 4 साल हो गए, बावजूद उसके कार्यालय ने अब तक नौकरी पे नहीं रखा है। मेरे साथ कुछ कर्मचारी, उनसे बात करते हैं। अश्विन जी, क्या पूरा मामला है, क्या समिति कहती है और कितने सालों से आप जो है प्रलंबित है, अब तक आपको नौकरी नहीं मिली? जी, मेरा नाम अविनाश दिनेश बड़ेल है। मेरा प्रकरण 2018 से लंबित है। मेरे पिताजी 2018 में सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद से अभी तक मुझे किसी प्रकार का उन्होंने आश्वासन ही दे रहे हैं और किसी प्रकार का कुछ काम नहीं हुआ। मैं हफ्ता भर अभी मुंबई गया था, हफ्ता भर मुंबई रह के आया। वहाँ पे जिस तरीके से मेरा प्रताड़ित किया गया कि आ जाओ, आप शाम को आ जाओ, सुबह आ जाओ, ऐसा करके मुझे हफ्ता भर वहाँ पे रुकाया गया। मगर उन्होंने मुझे एक सामान्य कारण नहीं बताया कि भैया कब तक क्या होगा, कैसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं बताया कि भैया आप चले जाओ, हम भेज देंगे, कर देंगे। मगर मेरा 2003 साल हो गए कि पेंडिंग ही पड़ा है, मगर मुझे वो कारण भी बताना नहीं चाहते कि भाई क्यों नहीं दे रहे। सारी फाइल क्लियर है, मेरा सब कुछ क्लियर है। क्या नियम क्या कहते हैं, कब तक आपको नौकरी लग जानी चाहिए थी और अब तक क्यों नहीं लगी? जीआर तो कहता है कि मुझे 30 दिन के अंदर में नौकरी लगना चाहिए। जहाँ मेरे पिताजी सेवानिवृत्त होने के 30 दिन बाद मुझे ऑर्डर मिलना चाहिए। बड़ी जीआर का अवहेलना कर रहे हैं किसी प्रकार। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि लाड़पांगे समिति कहती क्या है कि चतुर्थ वर्ग श्रेणी जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो अगर सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके जो रिश्तेदार है या फिर उनके जो पुत्र है उन्हें वो नौकरी अपने आप लग जाती है, ये समिति का कहना है, और उसे 30 दिन में दे देना चाहिए, ये भी समिति रिकमेंड करती है। बावजूद इसके नागपुर में ऐसे कई सारे केसेस प्रलंबित है, अब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ समिति के सदस्य उनसे बात करते हैं। सर, क्या बताओगे कि इस तरह से जो हो रहा है चतुर्थ वर्ग श्रेणी के साथ ईएसआईसी कार्यालय में, कब से हो रहा है, कब तक, कितने आवाज़ आपने उठाई है, कहाँ गए हैं, बावजूद इसके कुछ नहीं हो रहा है? महाराष्ट्र राज्य कामगार बीमा विभाग है ये। यहाँ विभाग में 2015 से नागपुर ज़िले की कई नियुक्तियाँ प्रलंबित है। हमारा सफाई कामगारों को लाड़पांगे समिति शासन निर्णय अनुसार वारसा हक्क से नियुक्ति देने का धोरण है। आज कई सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनको वारसा हक से वंचित रखा गया है। विभागों द्वारा अर्जदार के जाने पर उनको कहा जाता है कि आपका प्रस्ताव मुंबई आयुक्त कार्यालय में प्रस्ताव सादर किया गया है, जब वहाँ से जवाब आएगा तब उसके ऊपर में निर्णय आपको नियुक्ति प्रक्रिया दी जाएंगी। ऐसे परिस्थिति में चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी जो अर्जदार उम्मीदवार है, मुंबई में संचालक के चक्कर काटने के बाद में, आयुक्त के चक्कर काटने के बाद में पिछले 4-5 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि 4 आयुक्त बदल गए। इसके पूर्व संचालक थे भगत साहब, वो भी बदल गए। पूरी प्रक्रिया और पूरी प्रस्ताव अर्जदार के माध्यम से पूरे दस्तावेजों के साथ में डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है, लेकिन ये विभाग, राज्य कामगार विभाग, जब संगठन के माध्यम से प्रतिनिधित्व करके जब हम जाकर के मिलते हैं तो सिर्फ एक खुला आश्वासन की आता करून देऊ, आता नियुक्त्या होऊन जाईल आणि नियुक्तीचे आदेश देऊन देऊ, काही डॉक्युमेंट्स आहेत ते पूर्ण प्रस्ताव सादर झालेले आहे। तर महाराष्ट्राचा नागपूर जिल्हा, सिर्फ नागपूर जिल्हा राज्य कामगार विभाग सिर्फ प्रलंबित है। बाकी पूरे मुंबई में, कोल्हापुर में हर राज्य कामगार विभाग में नियुक्तियाँ हो चुकी है। लाड़पांगे शासन निर्णय का धोरण है 30 दिन के अंदर में वारसानक नियुक्ति प्रकरण देना चाहिए। कई कर्मचारी अभी मृतक अवस्था में है। जो कर्मचारी को ये पालन पोषण का नौकरी है, कर्मचारी का पालन पोषण करने के बाद में आज 3-3, 4-4, 5-5, 7 साल हो गए। 2015 से लेकर के आज 21 चल रहा है, कोरोना काल भी चला गया है। अधिकारियों द्वारा टालम टाल हो रहा है पूरे तरीके से, और आश्वासन कब तक चलेगा? तो ये पूरा कुल मिलाकर के देखा जाए तो गांधी जी का मामला है कि भ्रष्ट अधिकारी हो चुके हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों के पास में जब मिला जाए तो हम कर देंगे काम, हो जाएगा, आज हो जाएगा, ये आज
हाँ करते करते अभी तक का उनका हाँ हुआ नहीं है, और अभी तक का मुंबई में भेजे गए नागपुर के जितने भी प्रस्ताव है वो अभी भी प्रलंबित है, उसका किसी भी प्रकार का जवाब आया नहीं है, जबकि अर्जदार की तरफ से पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रलंबित किया जा रहा है, लोगों के अर्जों को प्रलंबित किया जा रहा है, ये सिर्फ पैसों के लिए रोका जा रहा है? ये पैसों के लिए ही, भ्रष्ट अधिकारियों के वजह से ही रोका जा रहा है कि जिस हिसाब से जाने के बाद में पता चलता है कि सब विभाग के सब जिलों की नियुक्तियां वारसा हक की महीने 1.5 महीने में 15 दिनों में हो जाती है, नागपुर जिला ऐसा क्यों? तो वरिष्ठ अधिकारियों के और बाकी सब जाकर पता चलने का कि महात्मा गांधी जी के विचारों पे चलने वाले, तो फिर बाद में धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आता है कि ये पैसे लिए बगैर में काम नहीं करेंगे। तो ऐसे अधिकारियों को ऊपर निलंबन की कार्रवाई, क्योंकि बिना कोई त्रुटि, बिना कोई डॉक्यूमेंट्स कमी के प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है, सिर्फ प्रस्ताव अगर पेंडिंग है तो अधिकारी द्वारा निर्णय लेने का एक स्वाक्षरी निर्णय कि ये सभी वारसानक नियुक्तियां दिया जाए। किसके अंतर्गत आता है, कौन अधिकारी है, कब क्यों प्रलंबित हो रहा है? अभी तो वहाँ पर मैं जादव करके संचालक है, उनके हाथ में है, आयुक्त द्वारा दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अभी पिछले हफ्ते मंत्रालय में मुख्य सचिव द्वारा मीटिंग तक का लगाई गई थी संगठन के माध्यम से, उसमें तक का आश्वासित किया गया है। अभी बस इंतजार है कि ये हाँ कब तक परिवर्तन होगा नियुक्ति निर्णय संबंधित, कब इनको वारसानक की नियुक्तियाँ मिलेंगी। जी, आपके पिताजी कब सेवानिवृत्त हुए थे, और आप जब मुंबई जाते हो तो क्या आपको कहा जाता है, क्या परेशानी मुंबई में होती है? मेरे पिताजी 2018 में सेवानिवृत्त हुए थे। मैं पिछले महीने 22 या 23 तारीख को मुंबई गया, तो जिस दिन मैं पहले दिन मुंबई गया तो वहाँ पे माने मैडम थी, संगीता माने मैडम, जिनके पास मेटेरियल है। उन्होंने मुझसे मेरा ओरिजिनल वगैरह वेरिफिकेशन किया, मुझे दीपक जादव सर के केबिन में लेके गए उन्होंने। दीपक जादव साहब ने उनसे पूछे कि इनका फाइल क्लियर है, तो मैडम ने कहा हाँ सर ये सब फाइल क्लियर है। तो मुझे दीपक जादव साहब के वर्ड थे कि ठीक है बेटा तू शाम को आ जा, मैं साइन करके रख देता हूँ। तो फिर मैं शाम को तो मेरा जाना नहीं हुआ, मैं दूसरे दिन गया। दूसरे दिन मैडम छुट्टी पे थे, उसके बाद में सर के कैबिन में फिर गया दीपक जादव साहब के। सर बोला मैडम तो छुट्टी में, हाँ ठीक है मैंने साइन कर दिया। वो बोले मैडम कल वगैरह आके तुमको दे देंगे, बोले डिस्पैच में कर देंगे। ये साहब के वर्ड थे कैबिन के अंदर। तीसरे दिन मैं पहुंचा, तीसरे दिन मैडम से मिला, मैडम ने बोला नहीं कोई साइन वगैरह नहीं किया साहब ने, आप जाके साहब से मिल लो। तो साहब ये कहते हैं मेरे को तू रोज़ रोज़ आ जाता है, एक ही काम है क्या बोले मेरे पास में, जा भेज दूंगा बोले। तो बोला साहब आप बुला रहे हो मेरे को 3 दिन से, अब मुंबई जैसे शहर में एक सफाई कर्मचारी के बच्चे का रहना कितना महंगा पड़ता है। अब मैंने कैसा भी इधर उधर से मंग के वहाँ गया, 3 दिन इन्होंने मेरे को प्रताड़ित किया, मगर जवाब कुछ भी नहीं दिया कि भैया मुझे क्यों नहीं दे रहे, कि जिनके पास में केस रहने का वो बोल रही कि मैडम क्लियर है फाइल, तो साहब क्यों साइन नहीं कर रहे, मुझे बस इसका कारण जानना था। तो ये जो दीपक जादव साहब है उन्होंने साइन कर लिया तो फिर आपको नौकरी मिल जाएगी? हाँ, वो अगर वो साइन कर दे तो नौकरी मिल जाएगी। तो ये दीपक जादव साहब साइन नहीं कर रहे, उसका पीछे का रीज़न क्या लगता है आपको? पता नहीं, प्रताड़ित करना ही हो सकता है, भ्रष्टाचार हो जिस सकता है। तरीके से समझ रहा हूँ कि भ्रष्टाचारी हो सकता है। आप इस विषय पे पालक मंत्री से मिले या फिर किस नेताओं से आप मिले, क्या अधिकारी से बात हुई? जी, पालक मंत्री साहब को भी डेपुटेशन दिया गया है, उसमें केदार साहब को भी दिया है, सबको लेटर गए, सब आश्वासन नहीं कर रहे कि हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, मतलब ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि ये पूरा तरह का भ्रष्टाचार का मामला है। आज कई वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं, जानबूझकर के प्रकरणों को प्रलंबित किया जा रहा है ताकि दूसरे रास्ते से अर्जदार उम्मीदवार उनके पास में आए, दरवाज़ा खटखटाए, उनके पैर पड़े, हाथ जोड़े, और उसके बाद में एक गांधी जी का बहाना बना करके नहीं क्या नोटों का व्यवहार किया जाए और उसके बाद में नियुक्ति प्रक्रिया किया जाए। लेकिन उन्हें हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये वारसान हक सफाई कर्मचारियों का पैसा खा करके ऐसे प्रशासकीय अधिकारियों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेहनत मशक्क़त का पैसा है। आज कोरोना काल से सबक लेना चाहिए ऐसे अधिकारियों ने, नहीं तो आज जो सरकार में बैठे जो नेतागण है, मान्यवर है, इनको भी जो प्रशासकीय अधिकारी इस प्रकार से आश्वासन दिए गए, हमने हर नेताओं को, बड़े बड़े मंत्रिमंडलों को महाराष्ट्र शासन में निवेदन और तकरार स्वरूप दिया गया है। पालक मंत्री हमारे नितिन जी राउत जी को भी दिया। महाराष्ट्र भर के सफाई कर्मचारियों के विषय के ऊपर में हमने उनका दिशा निर्देश उनको बताया गया कि क्या प्रकरण है, कैसी किस हालत में सफाई कर्मचारी आज वर्ग जूझ रहा है कि उनको उनके ही हक से वंचित किया जा रहा है। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई किया जाए। शासन निर्णयों में सब स्पष्टता होने के बाद भी उस पर ठोस निर्णय नहीं होता है, उस पर अमलबजावनी नहीं होती है, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर में निलंबन की कार्रवाई, अन्यथा हम सब मिलकर के एक तीव्र आंदोलन की चेतावनी आपके माध्यम से देते हैं। जी, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि नागपुर के विभाग को जो है प्रलंबित रखा जा रहा है?
नागपुर के विभागों को प्रलंबित रखा जा रहा है, उसके पीछे का कारण ऐसा है कि कई वर्षों पहले लाड़पागे समिति वारसानक नियुक्ति प्रक्रिया वर्ग 4 के अधिकार विभागीय अधिकारियों को ही दिए गए थे। विभागीय अधिकारी द्वारा कार्रवाई करते वक्त में नियुक्ति प्राधिकारी जो है, जो समिति द्वारा नियुक्ति की जाती थी, तो उसमें कहीं उन्होंने गौर किया, कहीं ना कहीं उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में विशेष गड़बड़ी की, जिसके चलते आयुक्त द्वारा उनसे अधिकार छीन लिए गए। और उसके चलते यहाँ के जो भी वर्ग 4 के चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रिया है, ये सब संचालक और आयुक्त विभाग द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे और नियुक्ति के अधिकारी भी वही रहेंगे। इसलिए नागपुर में प्रलंबित हो रहे प्रकरण और नागपुर से सिर्फ प्रस्ताव सादर करने तक की ही जवाबदारी बाकी रह चुकी है। जी, अब क्या परेशानी क्या हो रही है? क्योंकि जॉब तो है नहीं, 3 साल हो गए आप कोशिश कर लेकिन नहीं हो रहा, तो घर कैसे चल रहा है? घर सर वही प्राइवेट जॉब, गाड़ी चलाता हूँ मैं, जो मिल गई 1 दिन की टैक्सी, तो बस वही है। काफ़ी परेशानी हो रही है सर, क्योंकि कोरोना काल में जॉब भी चले गया, फिर ये बोलते हैं मुंबई के चक्रे लगाओ। मुंबई का एक बार का जाने खर्चा 5,000 रुपये, यहाँ रोज़ ही 5,000 रुपये नहीं है आदमी की, 300 रुपये रोज़ मिलता है। ये सारी सरकार ने हमारे बारे में भी सोचना चाहिए, तो सफाई कर्मचारी के बच्चे हैं, करना चाहिए। तो ये SIC कार्यालय में ये सब जो हो रहा है, चतुर्थ सफाई कर्मचारी, चतुर्थ वर्ग सफाई कर्मचारी, जहाँ पे 3, ये तो इनका एक उदाहरण जो 3 साल से, ऐसे कई उदाहरण हैं जो 3 या 4 साल से प्रलंबित है, लेकिन जो SIC जो संचालक है वो साइन करने के लिए टाल मटोल कर रहे हैं। मुंबई में जाने के बाद उनकी फाइल क्लियर होने के बावजूद जो है संचालक साइन नहीं कर रहे हैं। और साइन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो शायद आप सबको पता हो गया होगा कि क्या कारण हो सकता है इसका। और इसके लिए जो है सफाई कर्मचारी नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत, जो ऊर्जा मंत्री भी उनसे मिले, मंत्री है महाराष्ट्र के दुग्ध विकास मंत्री, क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार, उनसे भी मिले, लेकिन इनको निवेदन देने के बावजूद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब नागपुर विभाग को जो है अलग कर दिया गया है। कहने के तो हम नागपुर जो है वो उपराजधानी है, लेकिन उपराजधानी की जो बात है वो मुंबई में कोई अधिकारी नहीं सुनता, ऐसा ही दिखाई दे रहा है 3 साल से। जबकि आपने GR में कहा है कि 30 दिन में आपको नौकरी दे देनी है, तो कहाँ गड़बड़ी हो रही है कि 30 दिन की जो जॉब है वो 3 साल के बावजूद नहीं दे रहे? क्या अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी क्यों ऐसा कर रहे हैं? और अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर मंत्री जो शासक है, तो उनका क्या दबाव प्रशासन के ऊपर है, ये भी एक सवाल है। और ये कब तक, ये जो सवाल की जो गुत्थी है कब तक सुलझती है, और कब जो है गरीब जनता को नौकरी मिलती है, जो उनके अधिकार की नौकरी वो मिलती है, वो अब तक पता नहीं कि मिलती है या नहीं मिलती है। अब अधिकारी जो है नागपुर से मुंबई बुलाकर जो नागपुर के जो कर्मचारी है उन्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश तोदड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर। The Arvind store is now open at Manish Nagar. Here you can get men's fabric like linen, cotton, suiting, shirting. Customized tailoring of shirts, pants, suits, jeans, jackets, kurta pajamas and many more are also done here. Ready-made t-shirt, innerwear, belts and ties are also available. All that a fashionable man wants is available here. It's a showroom for up-to-date men. Formal stitching for ladies too is done here by Arvind trained tailors. Visit now to get festive offers like never before. So remember, the Arvind store, Manish Nagar, Besa, Somalwada Road, opposite Krishna Super Bazaar, Nagpur. आपको घर की जरूरतों का सामान लेना है तो सीधा आइए स्मार्ट सुपरमार्केट और पाइए ग्रोसरी का हर सामान एक ही छत के नीचे, वो भी वाजिब दामों में। तो आइए स्मार्ट सुपरमार्केट, सुकोड़े बंधु। हमारा पता प्लॉट नंबर 9, दत्तनगर, विंध्यवासिनी लॉन के पास, घोगली रोड, बेसा, नागपुर। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 8888876878।